काम की अगर 1 लाख रुपया महीना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 40 के एज में आना शुरू हो जाए और तुमको वो 9 से 5 की जो ड्यूटी है उससे छुटकारा मिले कम उम्र में दोस्तों, और तुम्हारे खानदान में भी कोई इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी रिटायरमेंट 55 के बाद होता है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से फाइनेंशियली प्लानिंग करते हो आज के टाइम पे जिस हिसाब का माहौल चल रहा है, तो 40 जैसी उम्र में ही तुम रिटायर हो जाओगे और 12 से 15 लाख रुपया साल का आते रहेगा, यानी 1 लाख रुपया महीना आएगा करीबन है। तो आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे तुम भी 40 साल की उम्र में 1 लाख रुपया महीना पाओगे अगर तुम आज से ही उसके बारे में सही कदम उठाते हो। तो क्या करते हैं मालूम, अमीर आदमी जैसे ही सैलरी आती है उसका 50% वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और गरीब आदमी क्या करता है, पहले जो सैलरी आती है उसको उड़ा लेता है, बाद में बोलता है 2,000 रुपया बचा है ये म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो जितना चिल्लर डालोगे उतना ही चिल्लर रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का सबसे दूसरा रूल ये है कि इनकम के आप 50% इन्वेस्टमेंट कर दो सही समय पे। तीसरा, सही एसेट चुनो। क्या करोगे, सही एसेट। जैसे तमाम म्यूचुअल फंड हैं, तमाम ईटीएफ हैं, एसआईपी अगर करने जा रहे हो तो आपको सही एसेट चुनना है जिसका रेटिंग पॉइंट है वो चौथा, जो आजकल के लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करो। देखो, पड़ोसी ने 35 इंच का टीवी ले आया है तो तुम किस्तों में 55 इंच का लेके आ जाते हो। पड़ोसी ने लेके आ गया तुम्हारा वॉशिंग मशीन तो तुम वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लेके आ जाते हो। उसने 25 का लाया तुम 50 का लाते हो। ये जो टक्कर दे रहे हो ना, ये उसको नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। फालतू खर्चे हमेशा आपको खाई में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, खाई में ले जाएंगे। वो खाई में जहां से तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, दबते चले जाओगे। कर्जा ऊपर चढ़ते चले जाएगा, तुम जमीन में धंसते चले जाओगे और जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाओगे। तो चौथा रूल प्लानिंग क्या है, ये करना है। तो अब अगले स्लाइड में बताता हूँ आपको वो कैलकुलेशन, जैसे 40 की उम्र में कैसे आपको 1 लाख रुपया, 12 से 15 लाख रुपया साल का बिना काम किए आएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आएगा, समझते हैं। मान लो कि आपका जो एक्सपेंस है पूरे साल का वो करीबन 5 लाख रुपया है, मतलब समझे, घर के जो खर्चे हैं वो साल का 5 लाख रुपया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। मान लो कि 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, 50,000। अब महीने का 25,000 रुपया आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुन लो जिसके अंदर 12% का एनुअलाइज रिटर्न आपको मिले। तो होगा क्या, आने वाला जब 10 साल होगा, 10 साल बाद आपका ये जो 25,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हो, ये 57 लाख रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 57 लाख। यानी आपकी उम्र कितनी है, 25। 10 साल बाद कितना हो जाएगा आपके पास 35 की उम्र में, 57 लाख। लेकिन इतना ही नहीं, आपको 15 साल लगातार पैसा देना है। 15 साल जब 25,000 की एसआईपी करोगे तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, 1,25,00,000 रुपया हो जाएगा आपकी 40 की एज में। जब इतना पैसा हो जाएगा, इसको सेफली अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो 8 से 10% का ये हम लोग रिटर्न मान के चलते हैं आपको आएगा। तो साल का 12 से 15 लाख रुपया आपको रिटर्न में आएगा। तो बिना काम किए भी आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि 12 से 15 लाख रुपया आ रहा है। आपके घर का खर्चा 5 से 7 लाख रुपया भी सालाना है तो भी इसके अंदर पैसा बनेगा। इसको कहते हैं अर्ली एज में आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग। तो फाइनेंशियली फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं होता कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाऊं। ये इसलिए फायदा है कि मान लो जो 9 से 5 के जॉब आप करते हो उससे उग गए हो, तो एक समय के बाद 40 के बाद कल को नौकरी चली भी गई आपकी, तो आपके पास जब साल का 12 से 15 लाख रुपया या महीने का 1 लाख रुपया आते रहेगा, तो आपके जो घर की स्थिति है और आपकी जो जीवन की स्थिति वो हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी, क्योंकि आपने कम समय से फाइनेंशियली प्लानिंग कर लिया है। ज्यादा लोन ले लेते हैं। आईफोन 15 लॉन्च हुआ तब ले लिए, आईफोन 16 आते ही 15 को बेच के 16 ले लिए, फिर 17 ले लिए। इससे पूरा पैसा तुम्हारा एप्पल वाले के पास चले जा रहा है, तो तुम बाद में चप्पल पहन के घूमोगे, नंगे हो जाओगे। समझ गए। दूसरा, ज्यादा लोन मत लो। और दूसरी चीज क्या करना, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसका सही इस्तेमाल नहीं किए ना तो तुम कर्जे पे कर्जा लदते चले जाएगा और तुम भी एक दिन चले जाओगे, लेकिन कर्जा तुम्हारा खत्म नहीं कर पाओगे। तो क्रेडिट कार्ड का फालतू इस्तेमाल ना करे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर फालतू इस्तेमाल करोगे तो भाई कैसे बचोगे सर्व। और हर महीने पूरी सैलरी उड़ा देना। नंबर 3, आधे लोग यही काम करते हैं, हर महीने अपनी पूरी सैलरी की अम्मा बहन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अम्मा बहन।
यानी कि उड़ा देते हैं। अब बाद में क्या होता है, उनके पास क्या बचता है, घंटा। और उसके बाद ऐसा बजाते हैं, मंदिर में जाके दर्शन करके बोलते हैं प्लीज ऊपर वाले कहीं से पैसा भेज दो। फिर वो बोलते हैं और उड़ाओ भूतनी के। तो ऐसी हालत हो जाती है ना भाई, न दोस्त न रिश्तेदार न नात रिश्तेदार न तुम्हारा खुद का मन करता है कि चलो अब क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसीलिए सही चीजें करो, ज्यादा पैसा मत उड़ाओ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही करो, प्लानिंग से पैसे खर्चे करो, सैलरी उड़ा के नंगे मत हो जाओ। तो इस तरीके से अगर तुम जितनी कम उम्र में समझ जाओगे अपने पैसे को बचाना, उसी तरह वो कम उम्र में तुमको बचाएगा और तुम जल्दी रिटायरमेंट हो जाओगे और नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। वो वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करना, अगर कुछ डाउट है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तगड़ी जानकारी के साथ।